students, welcome back you all in my channel TJ Study Point. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या सर्व समीकरण और उनका डेरिवेशंस भी हमने देखा था। तो चलिए एक बार और उसका थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, क्या थी वो सर्व समीकरण, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज मींस एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी को लर्न हो गया होगा और फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका सर्व समीकरण या आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने इसको डिराइव भी किया था और इसी को यदि हम ट्रांसपोज कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो हमको दो और सर्व समीकरण मिल सकती है। क्या है वो? इसको ट्रांसपोज कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना ये बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्या था आपका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर वही हम करते हैं कि हम इसको क्या कर देते हैं, पक्षांतरण या ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 को यहाँ ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा एंड देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ओके, एंड लास्ट क्या देखा था हमने? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस यहाँ पर भी वही करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये टोटल 9 आइडेंटिटीज आपके पास है। इसके साथ साथ हम लोग ने और भी क्या देखा था? इसके पहले हम देख चुके थे tan theta this is equal to sin theta upon cos theta, cot theta this is equals to cos theta upon sin theta, then cosec theta this is equals to 1 by sin theta, sec theta 1 by cos theta। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आपके पास है, आपके माइंड में है, आपकी कॉपी में है। अब आपको क्या करना है? इनका यूज करना है और सॉल्व करना है एक्सरसाइज 8.4। तो सभी आप तैयार हैं? आपका बुक, कॉपी और पेन के साथ। ठीक है, tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? sin a, ध्यान से देखिए आप, sin a sec a tan a सभी के लिए हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, पर वो किसकी टर्म्स में होगा? ओनली इन टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट, हम देख लेते हैं साइन ए। साइन ए दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय कॉसेक ए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम उस फॉर्म में लेकर आए जिसका फॉर्मूला किसकी टर्म्स में? कॉट की। तो आपको मालूम है साइन डायरेक्ट कॉट से रिलेटेड ना करके अकेला साइन हम किससे रिलेट करेंगे? इसको कॉसेक से, कॉसेक ए। ओके, अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक ए यदि हम लिखेंगे तो क्या लग जाएगा वहां पर? वर्गमूल। तो कॉसेक ए दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सभी फॉर्मूले आपके पास हैं, जल्दी से देख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देख लीजिए साइन ए को हमने किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया? कॉट स्क्वायर, कॉट ए की टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट इज सेक ए। ओके, अब हमको किसको रिप्रेजेंट करना है? सेक ए को। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। सेक ए दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए। ओके, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए आपने फॉर्मूला देखा है, कॉस स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यदि हमको कॉस ए चाहिए तो हम क्या लग जाएगा वहां पर? अगेन वर्गमूल या अंडर रूट। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आगे कर लेते हैं इसको, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप? 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला है आपके पास, आप देखते जाइए। ओके, और लर्न भी होगा आपको। क्या हो गया? 1 बाय अंडर रूट, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1
ये कंप्लीट अंडर रूट है डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, ये 1 से 1 तो आपका कैंसिल हो गया। अब ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बात क्लियर हो रही है ना आपको। और नीचे क्या बचा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगेन दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड, ये क्या है, कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में है, मीन्स आपको क्या करना है, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इट बिकम्स ओनली कॉट ए। तो आपको क्या मिल गया, सेक ए, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉट ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, tan ए। tan ए तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप जानते ही हैं क्या होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ कॉट ए। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं tan ए, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए। इसको आपको ज़्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपको क्या करना था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। राइट ऑल द अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्वेश्चन सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको करना है। अभी आपने क्या किया था, कॉट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, अब आपको सेक ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब सेक ए को छोड़कर बाकी सारे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के लिए आप लोग बुक को अपना खोल के बैठिए साथ में। क्या है, आपको क्या करना है, सेक ए की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, साइन ए। क्या लिख सकते हैं हम साइन ए को। अब बताइए साइन ए का डायरेक्टली रिलेशन है क्या सेक से, नहीं है, पर किससे है, कॉस से है, और कॉस का सेक से है, ठीक है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन ए दिस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। आगे बढ़े, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस ए किसका इनवर्स है, सेक का। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ओके, चलिए एलसीएम ले लें यहाँ पर, अंडर रूट क्या मिल जाएगा आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये रूट के अंदर है, सेक स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सॉरी ये अपॉन में ही है इसका, तो क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट यदि हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये क्या है, सेक स्क्वायर ए है, रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक ए में, सो इट बिकम्स सेक ए। So sin A this will be equals to under root sec square A minus 1 upon sec A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका cos A। cos A तो डायरेक्टली आपका रिलेशन है, क्या है, cos A दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय sec A। ओके, नाउ थर्ड वन इज tan A। tan A का भी फॉर्मूला भी हम लोग ने जो आइडेंटिटीज देखी थी उनमें देखा हुआ है। tan A दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर, सो tan A दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। देन cot A, cot A क्या होता है, इनवर्स ऑफ tan A, एंड इनवर्स ऑफ tan A मीन्स क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी करना है, सिंपल जो भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं उन्हीं का यूज करना है और डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड लास्ट वन इज कॉसेक। सो कॉसेक ए, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से। कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, ओके। और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देन अगेन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को सेक की टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, सो 1 बाय सेक स्क्वायर ए, ओके। एलसीएम लीजिए यहाँ पर 1 बाय क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, ऊपर, इट बिकम्स सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज कॉसेक ए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू। मान निकालिए, किसका मान निकालना है आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, सॉरी 17 डिग्री, दिस इज 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, पर ना तो आपको 63 डिग्री का वैल्यू पता है, ना ही आपको 73 का पता है, ना 17 का और ना ही 27 का। फिर हम कैसे निकालें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 63 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस साइन 27 डिग्री होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, देन कॉस 17 डिग्री होल स्क्वायर एंड देन कॉस 73 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन 63 को हम 90 माइनस 27 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 27 क्या मिलेगा आपको, 63 मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए 63 की जगह हमने क्या लिख दिया है, 90 माइनस 27, वैल्यू यही आना चाहिए, तो 90 माइनस 27 भी आपको क्या मिलेगा, 63 ही मिलेगा, ओके। दिस इज स्क्वायर प्लस साइन 27 डिग्री होल स्क्वायर कर दे, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पर कॉस 17, हम इसको 90 माइनस 73 डिग्री कर सकते हैं। 90 में से 73 माइनस कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 17, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73 स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री स्क्वायर।
ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। हमने कैसे लिखा है, सिंपल सी बात है कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर। तो यही काम हमने किया। इसके बाद हमने जो वैल्यू है उसको 90 से माइनस, उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब माइनस करके देखेंगे तो ये 63 ही आएगा और ये कितना आएगा, 17 डिग्री आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी एंगल हो सकता है, ये लेस देन 90। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने दिखाया इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बताइए। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 27 डिग्री। तो इट बिकम्स cos 27 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 27 डिग्री होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, cos 90 माइनस थीटा, सो साइन 73 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 73 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, इसको वापस हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इट बिकम्स cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी आइडेंटिटी है जिसको हमने सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। वही है यहाँ पर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू सेम है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड अगेन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या है, 73 डिग्री मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 1 और इसकी वैल्यू भी मिलेगी 1 एंड योर फाइनल आंसर विल बी। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पर भी आइडेंटिटीज का ही यूज करना है, पर इसके लिए एक और फॉर्मूला हमने यूज किया था, साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा का। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू में से क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, इसको भी हम सेम इसी वे में सॉल्व करेंगे। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। क्या करें हम यहाँ पर, देखिए साइन 25 डिग्री को ऐसा सच रहने दीजिए, cos 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। क्या होगा 90 माइनस 25, 65। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। अगेन यहाँ cos 25 को ऐसा सच रहने दीजिए और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, साइन 65 को अगेन हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25। वही फॉर्मूला आपको वापस मिला है, ये तो ऐसा सच रहेगा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो इट बिकम्स साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री into sin 90 minus theta this is equals to cos theta, so it becomes cos 25 degree। क्या हो गया यहाँ पर, देखिए sin theta into sin theta, sin square theta, तो sin square 25 डिग्री प्लस cos square 25 डिग्री। अगेन फिर से आपको आइडेंटिटी मिल गई, कौन सी आइडेंटिटी, sin square theta प्लस cos square theta this is equals to 1। क्लियर, तो क्या मिल गया आपको फाइनल वैल्यू, दिस विल बी 1 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको बताना भी है, साथ ही साथ उसको जस्टिफाई भी करना है। मीन्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में ही आए, ऑब्जेक्टिव्स में ही आए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको एक्चुअल में करना क्या है, क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। इट मीन्स हमको क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है और जो आंसर आएगा उसी ऑप्शन को हम टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ऑब्जेक्टिव है ये। फर्स्ट देखते हैं इसका। 9 sec स्क्वायर थीटा a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके लिए ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आपका 1, बी 9, सी 8 एंड डी है आपका 0। तो आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके टिक नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9, ये तो एकदम क्लियर है, आपको दिख ही रहा है। क्या करना है, 9 को कॉमन कीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटीज से याद कीजिए 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या लिखना है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पैटर्न होगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, दिस इज इक्वल्स। क्या है ऑप्शंस आपके पास, A 0, B 1, C 2 एंड D -1। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, सॉल्व करेंगे इसको भी हम। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलिए जल्दी जल्दी हम वैल्यू रखते हैं। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय cos थीटा, ओके। यहाँ पर भी रख लेते हैं 1 प्लस cot थीटा मीन्स cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड माइनस cosec थीटा मीन्स 1 बाय sin थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लेंगे अब हम एलसीएम, ओके। cos थीटा एलसीएम हो जाएगा आपका, और क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस एलसीएम क्या मिला यहाँ पर, sin थीटा। क्या करेंगे यहाँ sin, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहाँ पर देखिए ये क्या है,
cos थीटा प्लस साइन थीटा को यदि हम a मान के चलते हैं तो दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला मिल रहा है एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a हम क्या लेकर चल रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने a लिया है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b. b क्या है, 1 का स्क्वायर. चलिए ऑप्शन हम बुक से देख लेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. अब ये क्या, फिर से फॉर्मूला आपको एक और मिल गया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर. तो a प्लस बी होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. कर दीजिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड cos थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, अगेन आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1. यहाँ हम 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1. 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया है. ठीक है ना, cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या मिल गया आपको, यहीं पर कर देती हूँ मैं. आपको मिल गया है दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे भी आपके पास है cos थीटा इंटू साइन थीटा. सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, आपका ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 और 2 ऑप्शन आपका कहाँ पर था, सी. सो हेंस सी इज द राइट आंसर, क्या करेक्ट ऑप्शन. क्लियर हुआ आपको. तो ये मैंने आपको फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके ऑप्शन में आए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम क्या है. ये 4th क्वेश्चन भी हमारा चल रहा है. ठीक है, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल्स टू किसके बराबर है. ठीक है ना, यहाँ पर भी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं. सेक ए बी साइन ए सी कॉसेक ए एंड डी कॉस ए. ठीक है, सॉल्व करें इसको. क्या है क्वेश्चन, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए. सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो चुके होंगे. जल्दी जल्दी यहाँ पर वैल्यू पुट करना है हमको. ठीक है, सेक ए क्या होता है, सेक ए 1 बाय cos a प्लस tan a मीन्स sin a डिवाइडेड cos a. ओके, क्या क्या हो गया, इसको ऐसा रहने देते हैं 1 माइनस साइन a. एलसीएम ले लें यहाँ, cos a ऊपर क्या बचा है 1 प्लस साइन a. ठीक है, और यहाँ क्या है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं एंड 1 माइनस साइन a. क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, देखिए आप 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मीन्स a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको वापस मिल रहा है. तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉस ए. ओके, 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉस ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए. सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉस ए. ठीक है, स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल. सो क्या बचा आपके पास, कॉस ए. और कॉस ए कहाँ है आपका ऑप्शन में, देखिए दिस इज डी. हेंस डी इज द राइट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन.
ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन में। वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ऑप्शन क्या है आपके पास? ए सेक स्क्वायर ए, बी -1 सी कॉट स्क्वायर ए एंड डी है टेन स्क्वायर ए। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए, तो इट बिकम्स टेन स्क्वायर ए। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको जो हमने डिराइव की थी, जो वो मेन आइडेंटिटीज थी, वो तो है ही है, उसके साथ साथ अब आपको क्वेश्चंस में भी डिराइव करना है या प्रूफ करना है। मीन्स आपको क्या करना है? दायां पक्ष इज इक्वल्स टू बायां पक्ष, LHS इज इक्वल्स टू RHS आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या है आपका? प्रूव दैट करके क्वेश्चन कैसा आएगा? प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट। ठीक है, या सिद्ध कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करें? हम जब इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे LHS या बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? बायां पक्ष। एक बार मैं लिख देती हूँ, ठीक है, फिर आप भी लिखेंगे सिर्फ LHS और RHS। ओके, बायां पक्ष LHS क्या में है आपका? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या करेंगे यहाँ पर? सीधे वैल्यू रखेंगे। कॉसेक थीटा मीन्स 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, LCM साइन थीटा। ओके, क्या मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। और क्या कर सकते हैं हम? दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है। सॉरी यहाँ पर क्या था? इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर हमको होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, क्या हो गया? देखिए स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड नीचे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मीन्स A माइनस B होल स्क्वायर। चलिए लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला, या डायरेक्ट भी हम एक काम कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं?
1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ अगेन आपको फॉर्मूला मिल रहा है, इसको 1 स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, जब भी हम ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते प्रूव करते तो बहुत सी मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं। हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि हमको क्या प्रूव करना है, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते थे, ठीक है। पर जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लगा सकते थे, पर हमने क्यों नहीं लगाया, हमने यहाँ पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमको 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी यहाँ पर चाहिए है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रूव करना है, उसी पर बेस्ड आपको फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका कैंसिल और आपको मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, मीन्स ये हो गया आपका RHS और यहाँ आपका हो जाता है प्रूफ। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ये सॉल्व कर लीजिए आप। cos A upon 1 plus sin A, this is equals to plus cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A, this is equals to 2 sec A, ठीक है। स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम वही लेते हैं LHS, बायां पक्ष क्या है हमारे पास, बायां पक्ष cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। क्या मिला एलसीएम आपको, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। एलसीएम कैसे लिया, क्लियर हो रहा है ना। चलिए क्या मिला यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर A प्लस, ये क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर मीन्स A प्लस बी होल स्क्वायर। लगाइए यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2AB, सो क्या मिल जाएगा आपको, 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, A मीन्स 1 B मीन्स साइन A, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। चलिए अब कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A, इसको हम क्या कर देते हैं, साथ में लिख दें, तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। आगे यहाँ कर लेते हैं, चलिए देखिए क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A मीन्स 1 आइडेंटिटी यूज करना है, सो 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ओके। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस
साइन ए। कितना भी आपको लगता हो अब तो आंसर आ गया है, पर आपको स्टेप सारी की सारी लिखनी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। कभी कभी आपका आंसर नहीं भी आ पाता है, पर स्टेप्स यदि आपने सही की हैं तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसको मैं यहाँ रख कर देती हूँ। जैसे 2 कॉमन कीजिए, 1 प्लस क्या बचा, साइन ए डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, इट बिकम्स 2 बाय कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, 2 1 बाय कॉस ए मीन्स सेक ए। और यही आपका क्या है, आर एच एस। यही आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो अभी तक आपने देखे कि सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं। क्यों इजी हैं, क्योंकि आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न हो चुकी हैं। ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। और वंस अगेन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, बाय।